स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की 90 वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज का प्रश्न उत्तर का सेशन चल रहा था। प्रश्न में किया था, सूरा पूरा संत को नित मिलाप द्यो राम, दूर धूरो टाल जो जे भर्या कामना काम, जे भर्या कामना काम राम की भगति न भावे, आप मतलबा काज नेक पर पंच उपावे, आशा बंध्या भरमत फिरे अज क्या आठू जाम, शूरा पूरा संत को नित मिलाप दियो राम। राम जी से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या अरदास कर रहे हैं कि हे राम जी, हमें ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का संग देना जो पूरे हो, यानी जिनमें कोई कामना नहीं। पूरे कौन है? जिनको कोई चाहना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, वो पूरे। तो महाराज कह रहे कि ऐसे पूरे जनों का हमें संग देना। पूरे जनों के संग से ही हम पूरे हो सकते हैं। अधूरे जनों का, कामी नरों का, कर्मी नरों का संग करने से हमारे अंदर कामनाएं और बढ़ेगी, और ये कामना चाहना ही परमात्मा से मिलने में बाधक है। चाह चूड़ी रामदास नीचा सुई नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। तो राम जी से यही प्रार्थना है कि हमें ऐसे संत मिले जो सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करते हैं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। क्योंकि हमें जो यदि कर्मी मिल गए जन, तो आप मतलब आकाश नेक प्रपंच उपावे। अपने मतलब के लिए वो अनेक प्रकार के प्रपंच करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए हमें अनेक प्रपंचों में डाल देंगे, अनेक पाखंडों में डाल देंगे, और मूल ज्ञान हमें, तत्व का ज्ञान, स्वरूप बोध का ज्ञान, सत्य स्वरूप का ज्ञान हम बताएंगे ही नहीं। तो उत्तर दे रहे हैं कि राम, ऐसे संत हमें कैसे मिलेंगे, ऐसे संतों का मिलने का उपाय क्या है। कह रहे, राम कृपा से पाइए कोई राम स्नेही साध, जिनसे हिलमिल कीजिए सारा सार संवाद। राम जी की विशेष कृपा होती है तो हमें ऐसे पूरे संत मिलते हैं। और पूरे संत की क्या पहचान है? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आची लिया। तो महाराज कह रहे, उनसे हिलमिल कीजिए सारा सार संवाद। उनसे आप हिलमिल कर रहो, उनके साथ अपना संवाद करो, ज्ञान चर्चा करो, सत्संग चर्चा करो। आपका कोई प्रश्न है तो उनके साथ रखो, उनसे आपको उत्तर मिलेगा और आपको संतोष होगा। सारा सार संवाद सुबुद्धि समता उपजावे। उनसे संवाद करने से, उनसे बातचीत करने से, उनसे ज्ञान चर्चा, सत्संग चर्चा करने से आपके भीतर समता आएगी, संतोष आएगा, धैर्यता आएगी। और क्या होगा? काम क्रोध अहंकार ताश की मार मिटावे। काम क्रोध अहंकार की जो मार से आप दुखी हो, वो मार से आपको बचा लेंगे ऐसे संत। नित पते उनके दर्श को मन लग्यो रहे ऐलाद। हमेशा उनके दर्शन के लिए हमारे मन में खुशी रहनी चाहिए, होश रहनी चाहिए। राम कृपा से पाइए कोई राम स्नेही साध, संतोषी क्षमता लिया जपता रमता राम। भरम बुलाया ना फिरे निर्द्वंदी नह काम, निर्द्वंदी ने काम कामिनी कनक नियारा। निर्मोही निर्माण एक रस उत्तम धारा, रामचंद्र सतगुरु शरण आनंद आठू जाम। संतोषी क्षमता लिया जपता रमता राम। महाराज कह रहे कि संतोषी कौन है? जिसके अंदर समता है, जिनके अंदर सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र है, और वो रमण करने वाले, सर्वत्र रमण करने वाले, सर्वत्र रहने वाले राम का नाम का जाप करता है, नहीं उसका सुमिरन करता है, उसे याद करता है, और उसकी याद से ही उसे अपने स्वरूप का बोध रहता है, समझ रहती है। भरम भुलाया ना फिरे। वो भरम के अंदर भुला फिरता नहीं। भरम क्या है? जन्म ना भरण है, भरम है, मरना भरम है, आवागमन भरम है, 84 भरम है, शरीर संसार के सुखों के लिए किए जाने वाले कर्म भी भरम है। तो इन कर्मों को, इन भरमों को अंदर के भरमों के कर्मों के अंदर भूल कर वो कहीं जाता नहीं।
भरम बुलाया ना फिरे, निर्द्वंदी ने काम, वो तो निर्द्वंद हो गया, अब उसका कोई द्वंद रहा ही नहीं। गिगन सदृशम द्वंद्वातीतम, गिगन के समान, आकाश के समान हो गया है और द्वंद से अतीत हो गया, कोई द्वंद उसके लिए रहा ही नहीं है और नह काम हो गया। अब उसको ऐसा पद पाने के बाद, ब्रह्म होने के बाद, स्वरूप बोध होने के बाद कुछ करना, कुछ काम उसके लिए बाकी न रह गया, कुछ बनना उसके लिए बाकी न रह गया। तो निर्द्वंदी नह काम, कामनी कनक नियारा, क्या करें, कनक और कामनी से वो अलग रहता है, यानी उनके संग रहते हुए भी उनसे अलग, निर्लेप, यानी उनके भीतर आसक्ति नहीं है, चाहना नहीं है, उनसे सुख लेने की इच्छा नहीं है। निर्मोही निर्माण, उनका मोह नष्ट हो गया और उनका निर्माण हो गए, यानी उनका अपना कोई मान नहीं, जिसका कोई मान नहीं उसका अपमान भी कोई कर नहीं सकता। तो मान नहीं, मान की चाहना ही नहीं तो अपमान की भी कोई दुख नहीं। तो मान चाहता है, अपमान समझता है। मान चाहता है उसी का ही तो अपमान होता है। तो महाराज के ऐसे निर्माण हो जाओ आप, मान की किसी से चाहना ही मत करो तो आपको अपमान का भी दुख नहीं होगा। कोई आपको मान दे, ऐसी चाहना ही क्यों करते हो? क्योंकि चाहना होने के कारण फिर कोई मान नहीं देता तो हमें क्या होता है, दुख होता है। तो निर्मोही निर्माण, एक रस उत्तम धारा, वो तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, एक रस रहता है, उनकी धारा उत्तम बहती रहती है। रामचंद्र सदगुरु शरण आनंद आठू जाम, जिन्होंने ऐसे सदगुरु के ज्ञान की शरण ली है और ज्ञान से अपने स्वरूप का बोध किया है, अविनाशी का बोध किया है, सतराम का बोध किया है, उनके तो आठों प्रहर यानी 24 घंटे आनंद रहता है, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं। वो तो निर्भय रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निशोक रहते हैं, निशंक रहते हैं, निडर रहते हैं। संतोषी समता लिया जपता रमता राम, ऐसे संतोषी हैं, समता में रहते हैं, राम जी का भजन, राम जी का सुमरण, राम जी की याद करते रहते हैं। माया त्यागी संत की अदर पदर गुजरान, बिना हजूती हाजर खड़ी, लिया संग सनमान, लिया संग सनमान, तो ही जन हुड़ से नाही, ले भाड़ा परमाण स्वाद सुख ना उपजाई, राम भजन परताप ते हृदय दृढ़ ईमान, माया त्यागी संत की अधर पधर गुजरान। कह रहे कि जिन संतों ने माया को त्याग दिया, यानी जिन्होंने अपने दिल में से, अपने मन में से माया के सुखों की आसक्ति को छोड़ दिया, तो महाराज फरमाने को अधर पदर में अपना गुजरान कर लेते हैं, सहज अधर पदर गुजारा कर लेते हैं। बिना हुजूती हाजर खड़ी, लिया संग सन्मान, माया उनके हाजर ही खड़ी रहती है, लेकिन वो उससे सुख चाहते हैं। लिया संग सन्मान तो ही जन हुलसे न है, माया उन्हें सम्मानित कर रही है, लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सम्मान करने से भी खुश नहीं है। आपको कोई सम्मानित करे, आप खुश हो जाते हो कि नहीं होते? लेकिन संत जो है वास्तव में सम्मान करने से भी खुशी नहीं है। तो जिसको सम्मान से खुशी नहीं है वो उनको अपमान से भी दुख नहीं। लिया संग सम्मान तो ही जन हुलसे नाई, सम्मान करने पर भी उनको खुशी नहीं। और ले भाड़ा परमाण स्वाद सुख ना उपजाए, उनके लिए लोग सब खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं, हाँ नहीं इच्छा करते हैं, उनके लिए लेके आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं,
ले भाड़ा प्रमाण। शरीर को भाड़ा देने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना वो ले लेते हैं। स्वाद सुख ना उपजाए, स्वादों में सुख नहीं उपजाते, स्वादों के लिए नहीं खाते। शरीर के अंदर प्राण टिके रहे उसके लिए बस थोड़ा बहुत पा लेते। और क्या करते हैं? राम भजन प्रताप ते हृदय दृढ़ ईमान। राम भजन के प्रताप से उनके हृदय में वैराग्य का ईमान, वैराग्य की ईमानदारी पक्की रहती, मजबूत रहती। माया त्यागी संत की अधर पदर गुजरान। रामचरण बेराग में कनक कामिनी दाग। ये भजन बुलावे राम को भ्रष्ट करे बेराग। भ्रष्ट करे बेराग ज्ञान गम रहन न पावे। बढ़ते ही ज्ञान साच बाके न सुहावे। ग्रह त्याग इंसु तरक ताही को बड़ भाग। रामचरण बेराग में कनक कामिनी दाग। कह रहे महाराज वैराग्य के अंदर कनक और कामिनी एक दाग के समान है। क्योंकि ये क्या करते हैं? राम जी का भजन बुला देते हैं अपने सुखों में लगाकर और वैराग्य को भ्रष्ट कर देते हैं। और जो ज्ञान की समझ है उस समझ को भी रह नहीं पाती यदि वो जीव उनसे सुख लेने में लग गए। बढ़ते ही अज्ञान सांच बाके न सुहावे। कोई उन्हें सच्ची बात कहता है तो उनके हिये में अज्ञान बरत रहा है सुख लेने का, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से। तो उस अज्ञानता के कारण सच्ची बात सद्गुरु की, स्वरूप बोध की सुहाती नहीं। तो ग्रह त्याग इंसु तरक ताही को बड़ भाग। महाराज फरमाया कि जो इनसे तरक फरक हो गए, जो इनसे न्यारे हो गए, जिन्होंने मन से इनकी आसक्ति छोड़ दी, वो बड़े भाग्यशाली। चाहे घर छोड़ के लिए, चाहे घर में रहते हुए लिए, लेकिन वो भाग्यशाली। मुख्य बात है कि आपके मन से ये भ्रम मिट जाए कि मैं इनसे सुखी हो जाऊंगा। ये मुख्य बात है, ये समझ आनी चाहिए कि कोई मुझे सुखी करेगा, इस बात का भ्रम सद्गुरु के ज्ञान से नाश हो जाए। रामचरण बेराग में कनक कामिनी दाग। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सद्गुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज। राम राम सारा महाराज।